चलो ये तुम्हारा देखो सवाल तुम लोगों का ये जो दिया है 12A का डॉक्टर मनोहरे का सवाल है। किसका है? डॉक्टर मनोहरे का। तुम लोग बोल सकते हो डॉक्टर मनोहरे का सवाल है। ये तुम लोगों का 13 नंबर का सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, तो तुम लोगों को पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोगों को हम इसको वीडियो में बनाए। आप दो ध्यान सुनो, इसमें तुम लोगों को सवाल में एक बार हम सवाल तुम लोग पढ़ दे रहे हैं। ये कह रहा है कि एक बेलनाकार भवन, देखो एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबज है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41/19/21 घन मीटर है। यदि गुंबज का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम लोगों को कोई सवाल है लगाना है तो उसमें इस चीज पर डिपेंडेंट करना कि जहां यदि दिया है, कहां दिया है, जहां यदि। ये तुम लोगों के सवाल में लिखा है यदि गुंबज का आंतरिक व्यास, पहले इसका आकृति तुम लोग समझो। आकृति का मतलब ये बोला है कि एक बेलनाकार है, उस पे एक अर्धगोला गुंबज है, तो पहले तुम लोग बेलन बना लो फिर उस पे गुंबज बना दो। इसका सवाल पूरा हम समझा दे रहे, ये तुम लोग समझ में आ जाएगा। तो इस पे कह रहा है, यदि वाले जो शब्द का वर्ड किया है ना, वो कह रहा है कि इसका आंतरिक जो व्यास है, क्या बोला है, आंतरिक जो व्यास है इस गुंबज के पूरे ऊंचाई के बराबर है। किसके ऊंचाई के बराबर है? या तो इसका व्यास मान लो या इसकी ऊंचाई मान लो। तो हम मान ले रहे हैं कि पूरा गुंबज की जो ऊंचाई है कितना है, h मीटर है। तो क्या लिख लोगे कि माना गुंबज की ऊंचाई h मीटर है। इतना क्लियर है? तो बताओ इसका गुंबज की ऊंचाई और इसका आंतरिक व्यास आपस में दोनों बराबर हैं, तो कह सकते हो ये भी h है। क्या है? h। तो बताओ अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालोगे तो व्यास की आधी दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो बताओ ये टोटल दूरी यहां से यहां तक h है, तो इसका आधा करोगे तो h/2 मीटर हो जाएगा। h/2 मीटर। इतना बात क्लियर है? देखिए अब दो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि इसमें जो हवा भरा गया है ना, इसमें जो हवा भरा गया है ना, कह रहा है कि 41/19/21 घन मीटर क्यूब है। घन का मतलब होता है 3, घन का मतलब क्या होता है? 3। इसके पावर में कितना दिया है? 3, इसलिए इस पे हम लोग 3 लिख दिए। घन का मतलब 3 हो गया। अब जैसे जैसे सवाल बोला है तो कह रहा है इसमें पूरा आयतन, आयतन का मतलब ये होता है कि इसको मिलाकर इसको मिलाकर। जैसे मान लो तुम लोगों को इसको समझने के तौर पे ये करना है, मान लो एक बाटल है, क्या है ये बाटल, इस बाटल से तुम लोगों को क्या करना है कि इस बाटल से पानी भरकर एक बाल्टी में डालना है। तो बताओ जितना इसमें पानी, जितना बार भर के बाल्टी में डालोगे उतना ही ना पानी उस बाल्टी में रहेगा या अलग हो जाएगा? जितना बार इसमें से डाले रहेगा उतना ही रहेगा। वैसे ये कह रहा है कि इसके पूरे आयतन में इसमें जो हवा भरा गया है ना 41/19/21 है। इतना क्लियर है? तो क्या हम लोग इसको दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका पहला डिवाइड वाला पार्ट जो है ना तुम लोगों का अर्धगोला से है और दूसरे का वाला डिवाइड वाला जो पार्ट है बेलन से है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर, इसमें टोटल हवा कितना भरा जा रहा है, कह रहे 41/19/21। इतना हवा भरा है। तो अब देखो अर्धगोले के आयतन, यहाँ मत ये कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ आयतन नहीं लिखे, इधर जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका अर्धगोले का आयतन, तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया, ये तुम लोगों का बेलन का आयतन हो गया। तो बताओ इसका जो त्रिज्या दिया है h/2 दिया है, इसलिए h/2 हो गया यहाँ h/2। इसके पावर 3 दिया है, इसके पावर 3 हो गया। वैसे ही r का मान कितना दिया है तुम लोगों का, r के पावर 2, h/2 ये h का मान तुम लोगों का, ये तुम्हारा c का मतलब ये है ना कि सिलेंडर मतलब होता है बेलन। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन। अब बेलन का ऊंचाई देखो यहाँ hc लिखे हैं, hc का मान कितना दिया है? h/2, इसलिए h/2 हो गया। देख भाई साहब इसका पूरा कैलकुलेशन किए हैं, तो देखो ये तुम्हारा पाई है, पाई को बाहर ले लिए, दो ये h/क्यू, तो मतलब h का क्यूब कर लो और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो h³ और यहां से देखो h² और h और h² और h का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? h³। क्या आ जाएगा? h³। इसको तुमको हम टोटल क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। देखो यहाँ भी पाई था, यहाँ h³ था, यहाँ भी h³, इसको कॉमन ले लिए। तुम्हारा बचा का 2/3, तो 2/3, 1/8, 1/8, बीच में प्लस, पाई बाहर निकल गया, h³ बाहर निकल गया, और दो इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 2 दूनी के 4, बट इधर 2 है तो 2 चौके 8। ये इतना क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए? डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो 2 चौके 8,
तो यहाँ तुम्हारा इसमें 4 देरी में कटेगा, 4 तिहाई 12, अब बीच में प्लस इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लोग तो ये सेम टू सेम ऐसे लिखते आ रहे हैं, इसका इसमें गुणा किए, इसको 880 आएगा, तुम लोग गुणा कर लेना, इतना तुम लोग का आएगा। ठीक है, अगर मैं नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर सकते हो कि 21 गुणे 41 प्लस 19, इसको साल से बाबू कर लेना, जो भी आएगा आंसर आएगा, तो वो तुम्हारा आएगा 880। कितना आएगा? 880। अब ध्यान सुनो, इसका लसागु लोगे तो 24 आएगा, 12 दूनी के 24, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 8 3 के 24, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब दो ये पाई का मान जो होता है ना 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 22/7 है, हम लोग यहाँ रख लिए। ये बताओ इधर भाग करा, इधर जाएगा भाई साहब तो गुणा करेगा, इसलिए इधर गुणा किया। ये इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा। ठीक है, अब बताओ इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 2 5, 3 2 5 बटा के 24, ये h क्यूब का गुणा कर ले। अब देखो इधर 7 3 के 21 और 22 1 कम 22, अब 22 4 88 होला। कितना होला? 22 4 88, एक जीरो लगा था इसलिए 40 हो गया। ठीक है, अब बताओ ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा, और ये इधर तुम्हारा गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग। तो देखो इस पार्ट को हम कहाँ समझा दिए? यहाँ। तो देखो ये इधर भाग कर रहा था, ये इधर भाग कर रहा था, इधर गया है तो गुणा, ये इधर गुणा कर रहा था तो इधर जाएगा तो भाग। अब बताओ इसका विदाई इससे कर लो, विदाई का मतलब समझ रहा है ना? काटना। विदाई का मतलब क्या होता है? काटना। देखो 5/40 और 3/24, 8 का गुणा 8 में भाई साहब करोगे तो कितना आएगा? 64। इधर आज के तारीख से ये भी ध्यान देना तुम लोग ना कि पावर का भी ट्रांसफर होता है। क्या होता है? पावर का ट्रांसफर। पावर इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में तो माइनस। सर जी कहाँ से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? तो ध्यान से सुनो ना भाई, अगर मैं ये h के पावर आज के तारीख से ध्यान देना, अगर मैं मान लू ये 3 है तो इधर x है, ध्यान से सुनना, इसके पावर अगर मैं इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में। सर जी ऐसा कभी पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाए थे, हमसे पढ़ो। अब दो ध्यान सुनो, अब इसके पावर अगर मैं तुम लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या के पावर में अगर में माइनस रहेगा तो उसको बटे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बटे में। बटे में जब लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/x⁻³ लिख सकते हैं या नहीं? उसी के अकॉर्डिंग इसको जो पावर जाता है ना, तो ये इधर प्लस में रहता है तो इधर जाएगा तो 1 के बटे में हो जाता है। क्या होता है? 1 के बटे में। तो 1/3, और 1/3 का मतलब होता है घनमूल। क्या होता है? घनमूल। आज 64 का बाबू घनमूल ना तुम लोगों का होता है ना कितना? 4। कितना होता है? 4। अगर मैं ये भी तुम लोगों को नहीं आता है ना तो ये भी समझ लो कि यहाँ घनमूल का मतलब ये होता है इसके अंदर 64 ना। इसका एलसीएम भाई साहब लेकर कॉमन ले लेना, एलसीएम लेकर कॉमन। जब एलसीएम लोगे ना तो ये भी कर दें क्या यार, जो इसका घनमूल का मतलब बाबू ये होता है ना कि जिसमें 3 संख्याओं का समान पेयर हो। क्या हो? 3 संख्याओं का समान पेयर। तो इसका अगर मैं करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो इसका इससे इस लगन में इसका क्लियर है, इस लगन में इसका क्लियर है। डन है? 3 लोग फंस गए हैं सीएम, बाहर आएंगे तो 2 गुणे 2। जब अंडर रूट से सब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? उसका काम खत्म हो जाएगा। अंडर रूट रहे या घनमूल रहे या कोई सा भी मूल रहे, उसमें से सब बाहर तो सब बाहर, खत्म उसका काम। 2 दूनी के 4, इसलिए ये 4 है। अगर ये सवाल तुम लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताना ये सवाल कैसा लगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब भी करना। अगर मैं अच्छा लगेगा तभी करना, नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना, बता देना। ठीक है।